बानी पीटीआई से मुत्तल्लिक़ अरकान कांग्रेस का ख़त। अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल हो गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मेंबरान को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। अहम वफाकी वज़रा भी उनके हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। पाक सऊदी क़यादत की मुलाकातों में इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वाशिंगटन पहुँच गए। नवाज शरीफ के ज़ाती मालिक डॉक्टर अदनान और हसन नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ 4 रोज़ा अमरीका दौरे पर हैं। नवाज शरीफ का दौरा अमरीका निजी नौइयत का है। नवाज शरीफ की करीबी दोस्त से मुलाकात शेड्यूल। मुख्तसर वक्त के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी पहले मरहले में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, हारिस रऊफ समेत स्क्वाड के 7 अरकान मेलबर्न पहुंचे। पाकिस्तानी स्क्वाड के दीगर अरकान आज रात कराची से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 7 रोज़ बाकी। ट्रंप और कमला की इंतखाबी मुहिम में दू बदू मुकाबला। ट्रंप ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से खबरदार कर दिया। साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप का जॉर्जिया में जलसे से खिताब। मौजूदा हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। कहा कि इनके पास हुकूमत चलाने के लिए काबिल लोग नहीं। मशरिक़ वस्ता जल रहा है। कमला हैरिस ने भी ट्रंप को भरपूर जवाब दिया। कहा कि मेरे हरीफ पूरा दिन अमरीकियों को नीचा दिखाने की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हम दुनिया का कूड़ेदान हैं। दावा किया कि हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डिलावेयर में अपना वोट कबल अज़ वक्त कास्ट कर दिया। अमरीकी सदर वोट डालने के लिए तकरीबन 40 मिनट तक लाइन में खड़े रहे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान पहली बार हुजूम और रश से बचने के लिए कबल अज़ पोलिंग डे वोट कास्ट करने की सहूलत मुतारिफ करवाई गई थी। अमरीका की ईरान को इसराइल और अमरीकी एहलकारों पर मज़ीद हमलों की सूरत में संगीन नताइज की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान ने इसराइल और अमरीकी एहलकारों पर मज़ीद हमले किए तो इसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। हम अपने दिफा में किसी भी इक़दाम से नहीं हिचकिचाएंगे। कोई भाम ना रहे। ईरानी मंदूब ने कहा कि ईरान इसराइली हमले का मुंतखब वक्त पर जवाब देने का हक रखता है। अमरीकी हुकूमत इसराइली जहरियत में शरीक है, वो इसके नताइज भुगतेगी। इसराइल की एक बार फिर लबनान पर यलगार। सहूनी फौज ने वादी बका पर हमला करके 60 अफराद को शहीद कर दिया। मुतादिद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक लबनान के शहर पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 16 अफराद शहीद कर दिए गए। इसराइली जारियत पर हिज़्बुल्लाह का जवाब। इसराइल पर रॉकेट हमला कर दिया गया। इसराइल के दिफाई निज़ाम ने हिज़्बुल्लाह के 100 से ज़ायद रॉकेट फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए। गज़ा में इसराइली जौरियत से 24 घंटे में मज़ीद 53 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गज़ा पर 3 हफ्तों से ज़ायद मुहासरे से ज़रूरी अशिया की किल्लत। लाहौर में आलूदगी, स्मॉग का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह सवेरे लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 रिकॉर्ड। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर अपनाकर मुज़र असरात से बचाव मुमकिन है। हमारी पार्टी के अंदर जिन लोगों ने खान से गद्दारी की है, बुज़दिली की है, तो इन लोगों के बारे में तारीख में एक लफ्ज़ है और वो है गद्दार। इनकी कोई गुंजाइश नहीं है हमारी पार्टी में। खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई या खान साहब के खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें और आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए जो बेसिकली आप डिजर्व करते हैं।
गद्दारों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बानी पीटीआई को जेल में फराहम सहूलियात के हवाले से तशवीश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर का वीडियो पैगाम। कहा कि बानी को आइंदा सहूलियात ना दी गई तो पूरा मुल्क बंद करने की कॉल दे दूंगा। हम पुरअमन लोग हैं, हमें मजबूर ना किया जाए। ऐसा ना हो कि हम डी चौक से भी आगे की कॉल दे दें, फिर आपको हेलीकॉप्टर में भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। चीज़ें अगर पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। इनकी सियासत घटिया, गाली गलोच, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा। सियासत और गाली से लोगों के पेट नहीं भरते। पहली बार हुकूमत बराह रास्त किसान तक पहुंची। किसान कार्ड के जरिए किसानों की आड़ती से जान छूट गई। किसान को इनकी मेहनत का पूरा सिला मिलेगा। किसी के हाथ ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हाफिजाबाद में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कि नूली के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं। नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ पेशगोई कर रही हूँ कि फितना ख़त्म हो रहा है। गालम गलोच की सियासत दम तोड़ती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। अलामी के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद कर दी। मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी दे दी गई। सियासी कमेटी ने स्पीकर के खत पर कमीशन के लिए 2 नाम भिजवाने की तजवीज़ मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली ने जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास 2 घंटे जारी रहा। तमाम जज शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बज़रिए वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात से मुतालिक तफ़सीलात फराहम की। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। आइंदा फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में मुल्क भर से 4021 वोटर्स अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करेंगे। सदर समेत 8 ओहदों के लिए 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उम्मीद है जैसे याहिया अफरीदी मुकदमों में इंसाफ करेंगे। मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी नहीं। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। जुल्म और जबर में पीपल्स पार्टी भी हिस्सेदार है। कराची की सड़कों पर दंदनाते ट्रक शहरियों की जानें लेने लगे। कराची के इलाके वाटर पंप पर तेज रफ्तार ट्रक ने 2 नौजवानों को कुचल दिया। एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया तो दूसरा शदीद जख्मी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने ट्रक को आग लगा दी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस तौहीद कमर्शल में फ्लैट से एक शख्स की 3 रोज़ पुरानी लाश मिली। पुलिस का कहना है कि वाक़या इब्तदाई तौर पर खुदकुशी का लगता है। लियाकताबाद डीएमसी ऑफिस के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। न्यू कराची लासी कोट में नामालूम सम से गोली लगने से खातून जख्मी हो गई। पाकिस्तान टीम की कप्तानी एजाज़ और चैलेंज की बात है। कभी कप्तानी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। कप्तान की खुसूसियत यह है कि वो टीम को यकजा करके रखे। कौमी वाइट बॉल टीम के कायद मोहम्मद रिजवान की पीसीबी डिजिटल में गुफ्तगू। कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़रूरी नहीं कि अगर माजी में नहीं जीते तो आइंदा भी नहीं जीतें। मुकाबला करने और लड़ने के जज्बे के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। और 16 साल के तवील अरसे बाद पाकिस्तान के मशहूर गुलकार सज्जाद अली ने टोरंटो में अपनी आवाज़ का जादू जगा दिया। कई मशहूर गाने गाए, मद्दा झूम उठे। इनके साहबजादे खूबी अली ने भी परफॉर्मेंस पेश की।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।